जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने अब तक अंतिम संस्कार के लिए मुकम्मल जगह की व्यवस्था नहीं की है और न ही अंतिम संस्कार के बाद शव के अवशेषों को हटाने की व्यवस्था की गई है। लोग कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर विरोध जता रहे हैं। लोगों को संक्रमण फैलने का दरअसल खतरा सता रहा है। गलतफहमी ज़्यादा पैदा हो गया है कि कोरोना का लाश जलने से सबको कोरोना हो जाएगा और इसीलिए हर जगह इसका विरोध हो रहा है। और दूसरा जो बहुत बड़ा गलती है कि हम लोग जलाने के पहले कोई स्थान प्रशासन द्वारा चिन्हित नहीं किया गया। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिसका डेथ हो जा रहा है उसका अंतिम संस्कार के लिए प्रॉपर जगह का चयन नहीं किया जिला प्रशासन ने। ये मुक्ति धाम में लोग जाते हैं तो वहाँ पे हंगामा होता है, लोग वहाँ पे क्रिमेशन करने के लिए मना करते हैं लोग। और बात भोलेनाथ की। आज सावन की चौथी सोमवारी है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होने के साथ आज दिन और तिथि दोनों के दृष्टिकोण से इसे शुभ संयोग माना जा रहा है। जानकारों की माने तो सोमवार चंद्रमा का दिन माना जाता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी आज के दिन का खास महत्व है। भगवान भोलेनाथ को आज के दिन बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से स्थिरता और स्थायित्व की प्राप्ति होती है। देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होने के कारण घर पर या कहीं दूसरी जगह भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवारी है और चौथी सोमवारी में सबसे बड़ा जो क्या है, आज तुलसी जयंती है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि है और ऐसे भी शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार हो तो चंद्रमा का ताकत जो होता है वो बढ़ते जाता है। और कोरोना अपडेट आपको दें। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज नहीं कर रहे। सोमवारी पर रातू रोड के शाहदेव स्थित एक शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। श्रावण मास की आज चौथी सोमवारी है। श्रद्धालु आज शिवालयों में भगवान महादेव को जलार्पण के लिए पहुंचे हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के पंचशील नगर में एक शिवालय में कि आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरह भीड़ है और संक्रमण को देखते हुए सख्त प्रशासन की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि मंदिरों में इस तरह भीड़ न जुटाएं। बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। मैं यहाँ पे आई हूँ लेकिन मैं बाहर से ही जल देके पूजा करके चली गई। तो मैं अभी अंदर नहीं गई? नहीं, मैं बाहर से ही चली गई। हाँ, मैं भी मंदिर पहुँचा था। मैं भी बाहर से जल चढ़ाकर घर वापस जा रहा हूँ। क्या लोग सचेत नहीं हो पा रहे हैं कि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए? नहीं, लोगों ने ये नहीं समझ रहा है। लोगों ने पूरा भीड़ लगा कर रखा हुआ है। पूरा अस्त व्यस्त भीड़ से हो गया है। लोगों ने बहुत कोई मास्क भी नहीं पहना है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भगवान को बेलपत्र और जलार्पण कर रहे हैं। शायद भगवान भी नहीं चाहते कि ऐसे संक्रमण के माहौल में भक्त उनके पास पहुँचे। भक्तों को भी चाहिए कि घर से ही पूजा करें, भक्ति का दीपक जो है दिल में ही जलाएं, मंदिर आने से ऐसे समय में परहेज करें। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो जरूरी नहीं कि शिवालय जाकर ही आप भोले की भक्ति कर सकते हैं। घर रहकर भी पूजा करेंगे, कम से कम आपकी जान भी बचेगी। इधर दुमका से खबर, जहां मसानजोर डैम झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है। वैसे तो यहां सालों भर पर्यटक आते थे, लेकिन सावन के महीने में यह स्थल पर्यटकों से गुलजार रहता था। देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालु पश्चिम बंगाल के तारापीठ जाने के दौरान मसानजोर डैम जरूर आते थे, लेकिन इस साल कोरोना संकट के कारण ये स्थल वीरान पड़ा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ के दुकानदार हैं। मसानजोर डैम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पंचम झा ने। प्रकृति की गोद में बसा है दुमका का मसानजोर डैम। आप देख सकते हैं, हम अभी खड़े हैं मसानजोर डैम पे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे वन और एक तरफ विस्तृत जल संग्रह क्षेत्र है। यह स्थल झारखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है और खास करके सावन और भादो के महीने में
यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक आते थे। देवघर और बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालु तारापीठ जाने के दौरान निश्चित रूप से इस स्थल पर आते थे और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते थे और उसे अपनी नज़रों में और कैमरों में कैद करके जाते थे। लेकिन वर्तमान जो हालात है, जो कोरोना का कहर है, इस वजह से इस बार तमाम धार्मिक स्थलों के पट बंद हैं। सभी राज्य अपनी अपनी सीमाएं सील करके रखी है। यही वजह है जो यहाँ तक पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ के व्यवसायी हैं। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। अभी मसानजोड़ में जो कोरोना वायरस जब से लॉकडाउन शुरू हो गया उस दिन से मतलब आज तक नहीं है। सावन महीना में पूरा बोलबम बंगाल से, बिहार से, यूपी से आता था, अभी पूरा बंद पड़ा हुआ है। हम लोग सर लॉकडाउन में तो यह स्थिति खराब है। अभी सावन महीना चल रहा है, अभी तो पूरा भीड़ भाड़ रहता है कांवड़ बम का। और अभी तो इस बार तो पूरा खराब स्थिति है। दुकानदार ऐसे बंद, खुला है लेकिन पूरा बंद ही जैसा है। तो मसानजोड़ डैम की खूबसूरती देखने लायक है और साल भर यहाँ पर पहले पर्यटक आया करते थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना का कहर जनवरी माह से ही देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो है पर्यटकों का आना यहाँ पर कम हो गया है और इसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है यहाँ के दुकानदार, क्योंकि बंगाल के तारापीठ जाने के दौरान भी यहाँ पर मसानजोड़ डैम पर इस वक्त लोग आया करते थे, जिससे दुकानदारों की बहुत कमाई हो जाती थी। चलिए खैर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।